Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 1, power sharing. पावर शेयरिंग, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर किस तरह से शेयर किया जाता है उसका प्रोग्रामेशन के बारे में बताया गया है. ओवरव्यू इन दिस चैप्टर. With this chapter we resume the tour of democracy. So what is democracy? Democracy क्या है इसका बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है. Democracy is a systems of power sharing. देखो, सिलेक्शन प्रोसेस, डेमोक्रेसी में सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ किंग, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है बाय द कंट्रीज पीपल का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर है उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है. और प्रोसीड्यूर में जो गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है. We noted last years that in a democracy of power does not with their any one organs of the government. किस तरह से डेमोक्रेसी में पावर को गवर्नमेंट का थ्रू सिलेक्शन किया जाता है और उसका पावर का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के सिस्टम्स में क्या 3 क्लासेस है. नंबर 1 जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव. उसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉ का एस्टेब्लिशमेंट करता है लॉ को, देन एग्जीक्यूटिव जो लॉ को फॉरवर्ड करता है, जो लॉ को फॉरवर्ड करता है. देन तो लॉ का जो एस्टेब्लिशमेंट करता है किंग और गवर्नमेंट का ये इमेजिन किया जाता है लेजिस्लेटिव का साथ. देन द सेकेंड पार्ट में है एग्जीक्यूटिव, जैसे कि जो जिसका थ्रू वो लॉ को फॉरवर्ड किया जाता है सोसाइटीज़ में, जिसमें पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है एंड द जुडिशरी के थ्रू जो पब्लिक कॉमन पीपल है जो लॉ को फॉलो करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइंस ऑफ द डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स का सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ाइंस माना जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 2 चैप्टर्स. इसको नेक्स्ट 2 चैप्टर में और भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया टू कैरी दिस आइडिया पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. किस तरह से पावर को शेयरिंग किया जाता है. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. यहाँ पर 2 स्टोरीज़ को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया. नंबर 1 बेल्जियम का कौन सा पावर शेयरिंग मेथड्स एक्टिवेट था. देन द सेकेंड श्रीलंका. बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ द डेमोक्रेटिक्स हैंडल्स डिमांड द पावर शेयरिंग. किस तरह से दोनों स्टोरी में बताया गया है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे हैंडल किया जाता है पावर शेयरिंग मेथड्स में. द स्टोरीज यील्ड सम जनरेट इंक्लूशंस अबाउट द नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. इस तरह से डेमोक्रेसी में पावर को फॉरवर्ड किया जाता है, शेयर किया जाता है वन स्टेज टू अनदर स्टेज. नंबर 1 देखो, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम. यूरोप में लोकेटेड एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन द एरिया ऑफ द स्टेट्स ऑफ द हरियाणा से भी छोटा एक कंट्री से बेल्जियम. इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, जो फ्रांस का बॉर्डर है, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग. जिसका बॉर्डर एरिया में कौन कौन सा कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, नीदरलैंड है, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग से. इट इज़ हैड एज पॉपुलेशन ऑफ अबाउट लिटिल ओवर द करोड़. 1 करोड़ तक इसका लोकल टोटल पॉपुलेशन का अमाउंट है. तो इंडियन स्टेट में हरियाणा से भी स्मॉल कंट्रीज़ हैं बेल्जियम. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा में अभी जितना पॉपुलेशन लोकेटेड है एट प्रेजेंट डेमोक्रेटिक क्लासिफिकेशंस में, तो उसका टोटल हाफ पॉपुलेशन लोकेटेड है बेल्जियम में. द एथनिक कॉम्पोजिशंस ऑफ दिस स्मॉल कंट्री ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स. इस कंट्रीज़ का एथनिसिटी मीन्स सोसाइटीज़ में जितना सारा क्लासेस पीपल्स है उसका जो कैटेगरीज है उसको उसका रेसेस का, पर्टिकुलरली रेसेस का बेसिक्स में जो डिविजन्स है उसको एथनिसिटी बोला जाता है. उसका बेसिक्स में इस कंट्रीज़ को बहुत कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है. द कंट्री वाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन्स एंड आस्क द डच. यहाँ पर टोटल बेल्जियम में जितना पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन डच रीजन में और डच लैंग्वेज में अराइव करता है. द अनदर 40% पीपल्स लिव इन द वाल्नियन रीजन स्पीक्स ऑफ फ्रांच. जहाँ पर टोटल अदर्स 40% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है. देन द रिमेनिंग 1 करोड़
द बेल्जियम स्पीक जर्मन, और बेल्जियम का 1 करोड़ पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज में, मतलब उसका जो स्पेशल स्पीकिंग लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज है। तो इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी देखा जा रहा है लैंग्वेज का बेसिक्स में। एक पर्टिकुलरली एरिया में वेराइटीज़ लैंग्वेज का फॉरवर्डनेस देखा जा रहा है। दैट 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% ऑफ डच स्पीकिंग। टोटल 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है और 20% पीपल जो है वो डच लैंग्वेज को यूज़ करता है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। फ्रेंच सोसाइटीज़ में माइनॉरिटी का जो सिस्टम्स है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग, देखो फ्रेंच लैंग्वेज का जैसे कि स्पीकिंग पर्पस यूज़ किया जाता है रिलेटिवली द रिच पावरफुल। रिच पर्सन जो है सोसाइटीज़ का, जो पावरफुल पर्सन है इकोनॉमिकली और सोशली, वो फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीकिंग पर्पस यूज़ करता है। तो यहाँ से डाइवर्सिटी का जगह आ रहा है। दिस वे द यहाँ से अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। दिस वॉज द resented by the Dutch speaking community who got the benefit or the economic development and the education much later, जहाँ पर एजुकेशन का ज़्यादा फॉर्म यूज़ किया जाता था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पर्पस एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस देखा गया। दिस लेड टू द टेंसेशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1915 to 1916। देखो डच लैंग्वेज का साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज का भी स्पीकिंग क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है 1950 टू 1960 टाइमिंग पीरियड में। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूरेट। द ब्रूसली Brussels present the special problems of the Dutch speaking people considered the majority of the country, जहाँ पर कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पीपल डच लैंग्वेज को यूज़ करता है स्पीकिंग पर्पस, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, जहाँ पर सिटी एरिया है जो है, कैपिटल एरिया जो है वहाँ पर इसका माइनॉरिटी फॉलो किया गया है। देन द देखो मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, श्रीलंका में कैसा कंडीशन है उसका बारे में बताया गया है। इसका उसके बाद लास्ट क्या है, लीडर्स द कॉम्प्राइज दैट द सिचुएशंस अनदर कंट्री, इसका अपोजिट कंडीशन देखा गया है अनदर कंट्रीज में। श्रीलंका इज एन द आइसलैंड नेशन, श्रीलंका जो है उसको आइसलैंड नेशन का साथ इमेजिन किया जाता है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु से जस्ट फ्यू किलोमीटर, कुछ ही किलोमीटर का डिस्टेंस में श्रीलंका लोकेटेड है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ ऑफ पीपल, यहाँ पर टोटल 2 करोड़ पीपल लिव करता है। अबाउट द सेम्स इन हरियाणा, हरियाणा का इक्वल, हरियाणा इंडिया का स्टेट से जहाँ पर जितना पॉपुलेशन है श्रीलंका में सेम पॉपुलेशन लिव करता है। यहाँ से पता चलता है इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव करता है। लाइक अदर नेशंस ऑफ साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका जो है वहाँ पर पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी देखा गया। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघला स्पीकर्स ऑफ 74%, जहाँ पर मेजर सोशल ग्रुप्स कौन सा है, सिंघला है, जो 74% पीपल इस लैंग्वेज में यूज़ करता है स्पीकिंग पर्पस। एंड द तमिल स्पीकर्स ऑफ 18% पीपल तमिल लैंग्वेज को यूज़ करता है स्पीकिंग पर्पस। among the Tamils were 2 सब ग्रुप्स, तमिल्स लैंग्वेज यहाँ पर 2 क्लासेस में डिवाइड है। द तमिल्स, द नेटिव्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द श्रीलंका तमिल, श्रीलंकान तमिल, जो नेटिव पीपल है वहाँ पर लोकेटेड तो श्रीलंकान तमिल लैंग्वेज को यूज़ करता है। 30% पीपल रेस्ट होल्ड्स द forefather the came of the Indian at the plantations workers during the colonial period, इंडिया में colonial period टाइमिंग पीरियड में जितना वर्कर्स था इंडियन वर्कर्स जो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करता था स्पीकिंग पर्पस। द इंडियन तमिल्स एज यू कैन सी द फ्रॉम ए मैप, द श्रीलंका तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न कंट्री, इंडियन तमिल लैंग्वेज को पर्टिकुलरली तमिल जो तमिलनाडु में यूज़ किया जाता है, श्रीलंका तमिल को पर्टिकुलरली जो मैप से उसका ऑल एरिया में उसका यूज़ किया जाता है। देन द मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, श्रीलंका में उसका मेजोरिटी क्या है, श्रीलंका इमर्ज एज द इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिंघला कम्युनिटीज थॉट secured the dominance of the government by the virtue of their majority, यहाँ पर उसके बाद देन गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, पॉपुलेशन का मेजोरिटी का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्टेड किया गया। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली, व्हाट इज डेमोक्रेसी यहाँ पर आ रहा है, देखो डेमोक्रेसी पहले ही बोला जिस प्रोसीड्यूर में
गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, पॉपुलेशन का बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। As a result, the democracy elected the government adopted a series of the majoritarian measurement, the establishments of the Sinhala super पावर। वहाँ पर सिंघल जो डायनेस्टी था, कहाँ पर, श्रीलंका में, तो वहाँ पर मेजोरिटी दिया गया है सिंघल लिटरेचर का, उसका साथ साथ लिटरेचर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इन द 1956 एंड एक्ट्स ऑफ द पास्ट, 1956 में एक एक्ट्स पास्ट किया गया रिकॉग्नाइज द सिंघला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर सिंघला लैंग्वेज को श्रीलंका का ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज उसको घोषणा किया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड द preferential policies that forward the Sinhala applications, the university positions and the government jobs। जहाँ पर गवर्नमेंट का बेसिक्स में सिंघला जो लिटरेचर है उसको गवर्नमेंट जॉब में भी उसको यूज़ किया गया है। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएटेड द स्टेट्स ऑफ प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बुद्धिज़्म। ऑल स्टेट में, ऑल कंट्रीज़ में, वहाँ पर श्रीलंका में एक न्यू लिटरेचर का, सिंगल लिटरेचर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, द स्प्रेड्स ऑफ बुद्धिज़्म। उसके साथ साथ बुद्धिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका भी स्प्रेडिंग किया गया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्ड कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग्स ऑफ द एल्टेड, देखो, एलिनेशंस एमंग द श्रीलंका तमिल्स। उसके बाद श्रीलंका में तमिल लिटरेचर का भी कॉमनाइजेशन दिया गया, स्पेशलाइजेशन दिया गया पॉपुलेशन का, पर्टिकुलरली 18% पीपल का ली, जो 18% पीपल तमिल लिटरेचर में लैंग्वेज में स्पीकिंग पर्पस बात करता था। दे फेल्ड द नेशंस ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज द बुद्धिस्ट सिंघला लीडर्स वर सेंसिटिव देयर लैंग्वेज एंड द कल्चर। उस वहाँ पर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है श्रीलंका में, बुद्ध लिटरेचर का भी स्प्रेड किया गया है, और उसके साथ साथ सिंघला जो लिटरेचर है उसका भी डेवलपमेंट किया गया है। देन द फील्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द डच कम्युनिटी कुड, एक सेकेंड, then they felt that the constitutions and the government policies denied the equal political right। हर जगह में इक्वली पॉलिटिकल राइट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज दैट इग्नोर देयर इंटरेस्ट। जॉब से रिलेटेड जितना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कंट्रीज पीपल को स्प्रेड किया गया एज द रिजल्ट ऑफ द रिलेशंस। देन उसके बाद है बिटवीन सिंघला एंड द तमिल कम्युनिटी स्टार्ट। उसके बाद सिंघला लिटरेचर का साथ साथ तमिल लैंग्वेज का भी स्टार्ट किया गया श्रीलंका में। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पर्सन्स ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द रिकॉग्नाइज द तमिल्स ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका पीपल जो था वहाँ पर वो लोग तमिल लैंग्वेज को भी, लिटरेचर को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानने का लिए एक्सेप्टेशन किया। देन उसके बाद तमिल लैंग्वेज लिटरेचर का भी डेवलपमेंट किया गया। फॉर द रीजनल अथॉरिटी, for the regional autonomy and the equality of the opportunities in securing the educations and the jobs। then educations and job systems में भी उस तमिल लैंग्वेज लिटरेचर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया श्रीलंका में। but there the demands for more autonomy to provide the populations by the Tamils were repeatedly denied by the 1918 several political organizations were found the demanding of the independence Tamil element। उसके बाद तमिल लिटरेचर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया इंडिपेंडेंस लीग में। अकॉर्डिंग एकोमोडेशंस इन बेल्जियम, बेल्जियम में कैसा कंडीशन था उस टाइमिंग पीरियड में। द बेल्जियम लीडिंग टूक एट डिफरेंट पाथ, बेल्जियम में उसका मतलब एक डिफरेंट लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस किया गया था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज़। वहाँ पर रीजनल, एक रीजन से रीजन, व्हाट इज़ रीजनल डिफरेंसेस, देखिए एक रीजन में जो कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन का डेवलपमेंट किया गया था, अनदर रीजन में उसका सराउंडिंग पार्ट में उस ट्रेडिशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, जो डिफरेंसेस था, तो वहाँ से एग्जिस्टेंस हो रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ का। बिटवीन द 1917 टू 1993, 1970 से लेकर 1993 का टाइमिंग पीरियड में दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द टाइम्स टू वर्क द आर्गूमेंट्स दैट वुड बी एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1970 टू 1993 में, जहाँ पर कंट्रीज़ में जितना सारा पीपल है सब लोग एक साथ कॉमनाइजेशन का साथ, कॉमन कल्चर का साथ वहाँ पर लिव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। द आर्गूमेंट्स दे वुड
it different from any other countries that the very innovative. देखो इस कल्चर का अलग कंट्रीज़ में, वर्ल्ड का किसी भी कंट्रीज़ में बेल्जियम को छोड़ के ऐसा कल्चर रेगुलेटेड नहीं था. हेयर द सम वन ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द बेल्जियन मॉडल्स, यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीड्यूर भी बेल्जियम मॉडल्स का थ्रू किया जाता था. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया. सम स्पेशल लॉयर्स रिक्वायर्ड द सपोर्ट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच द लेजिस्लेटिव ग्रुप. लेजिस्लेटिव ग्रुप जो है ऑफिशियल ग्रुप्स है बेल्जियम का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स है जहाँ पर जितना सारा मेंबर्स था लेजिस्लेटिव ग्रुप्स का सब बेल्जियम में इस प्रोग्रामेशन का डच लिटरेचर का और फ्रेंच स्पीकिंग कल्चर का एस्टेब्लिशमेंट किया. Then the started a single community can be make the decisions unilaterally. उसके बाद एक सिंगल कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया जहाँ पर लिटरेचर का थ्रू कम्युनिटी का ऑल कल्चर जो है उसका ग्रोथ किया जा सके. मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. पर्टिकुलरली कंट्रीज का टू डिफरेंट रीजन में पावर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, पावर का डेवलपमेंट किया गया. देन उसके साथ साथ स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का भी चेंजेस किया गया. द स्टेट्स गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसका थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शंस उसका डिफरेंस टाइप का फंक्शनलिटी वहाँ पर रेगुलेटेड था. द Barches has separate government in which the common culture have equal representatives. जहाँ पर प्रोग्रामेशन ऐसा रखा गया था कि जितना सारा कॉमन कल्चर्स है एक स्टेट का उसको और भी ज़्यादा एनलार्ज किया जाए, उसको और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए. द फ्रांस स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द वर्सेस बिकम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. फ्रांस स्पीकिंग कल्चर का जितना सारा पीपल था वो उस प्रोग्रामेशन को एक्सेप्ट किया और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैज़ एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और डच स्पीकिंग पीपल क्या प्रोग्राम रखा कि इक्वली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको एक साथ एस्टेब्लिशमेंट किया जाए. ठीक, देन उसके बाद देखो apart from the central and the state government there is a third kind of government. वहाँ पर सेंट्रल पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. देन उसके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेकेंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड नंबर थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया. किसका प्रोसेस में? इलेक्शन का प्रोसेस में और इलेक्टेड कम्युनिटीज़ का मेन मेंबरशिप में. डच, फ्रांस एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर द लिव देयर. डच स्पीकिंग जितना सारा पॉपुलेशन था उसका साथ साथ जर्मन स्पीकिंग कल्चर का साथ पॉपुलेशन का उसमें एडजस्टेबिलिटी नहीं देखा गया था. देन उसके बाद देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर देखो वाई पावर शेयरिंग इज डिस्क्राप्टेबल. पावर शेयरिंग जो मेथड्स है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको डिस्क्राप्ट किया गया कि एक डायग्राम का साथ देखो दिस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स, जहाँ पर टू डिफरेंट रीजन्स का बारे में बताया गया कैन गिवन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, जिसका मेन बेसिक्स पावर शेयरिंग का साथ इंक्लूड है. फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी. पावर शेयरिंग प्रोसेस जो है वो गुड्स प्रोसीड्यूर है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट द बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. जहाँ पर सोसाइटीज़ में जितना सारा ग्रुप्स है उसका पॉसिबिलिटीज़ का बारे में बताया गया. सिंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीडर्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सोशल कल्चर में जितना सारा पीपल था वो लोग
वायलेंस को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इंक्लूड नहीं किया था, राइट। देन उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में कौन कौन सा था, क्या क्या था। The idea of power sharing has emerged in the oppositions of the nations to the individual political power. पावर शेयरिंग जो फंक्शन था वहाँ पर देखो, इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलरली नेशन है वहाँ पर इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक। इट वॉज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता था दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट का जो पावर है मस्ट रिसेट ऑन द वन पर्सन टू ग्रुप ऑफ द पर्सन लोकेटेड एट द प्लेस, जो पर्टिकुलरली एक जगह में 1% टू अनदर पर्सन में जिसका स्प्रेडिंग किया, मतलब देखा जाता था, फाउंड किया जाता था। इट वॉज फेल्ड दैट द पावर ऑफ डिसाइड्स द डिस्क्रिप्ट, जहाँ पर पावर जो है उसको, उसका जो परमिबिलिटी है उसको इग्नोर किया गया था। वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी जो है एक मेन प्रिंसिपलिटीज़ है डेमोक्रेसी पावर का शेयरिंग मेथड्स में, पावर का मेन फंक्शनबिलिटी में। इन द डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पर पीपल जो था डेमोक्रेसी में बताया गया है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग, वहाँ पर ऑल फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इन द गुड्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन स्ट्रेट था, ड्यू टू रेस्पेक्ट द गिवन द डाइवर्स ऑफ द दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोसाइटी, जहाँ पर सोसाइटी में डाइवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट देखा गया था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ साथ डाइवर्सिटी और कल्चर में जो चेंजिबिलिटी है उसको, उसका फंक्शन फॉलो किया गया था, ठीक।